गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर जिसका कि नाम काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स है। इसी में कल के वीडियो में बताया था कि हमारा थर्मोडायनेमिक वेरिएबल क्या होते हैं, और हमने वेरिएबल की जब बात की थी तो साथ में ये भी बताया था कि इंटरनल एनर्जी को व्यक्त करने के लिए 4 थर्मोडायनेमिकल पैरामीटर की आवश्यकता होती है, जिन्हें फंडामेंटल पैरामीटर भी कहते हैं, जिन्हें क्रमशः प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर तथा एंट्रोपी नाम से जानते हैं। और ये चारों जो होते हैं आपस में लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, यानी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, और चारों ही क्रम से एक दूसरे के फलन भी होते हैं। ठीक है, तो उसी में हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो हेडिंग हमारी है वो है थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स या फंक्शन। हिंदी में कहते हैं ऊष्मागतिक विभव या फलन। यानी क्या है, इसके कौन कौन से फलन हैं उसके बारे में हम बताएंगे, जो कि थर्मोडायनेमिक्स से संबंधित है। ठीक है, ऊष्मागतिक निकायों के व्यवहार के पूर्ण वर्णन के लिए कुछ अन्य संबंधों की आवश्यकता होती है। अब देखिए, बात आती है कि जो हमने बात की ऊष्मागतिक निकाय की बात की, उसमें हमने बताया था कि हमारे जो पैरामीटर हैं वो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ की सहायता से लिए गए हैं, और अगर दोनों का हम एक साथ उपयोग करें तो हम पाते हैं कि आंतरिक ऊर्जा जो है वो 4 पैरामीटर पर निर्भर करती है। लेकिन इन 4 पैरामीटर की सहायता से, 4 जो वेरिएबल हैं इनकी सहायता से हम इसकी जो है पूर्ण व्याख्या नहीं कर सकते। इसकी व्याख्या करने के लिए कुछ अन्य संबंधों की आवश्यकता होती है। जब ऊष्मागतिक चरों P, B, T, U तथा S के, P से हमारा प्रेशर दाब, B से वॉल्यूम यानी कि यहाँ पर आयतन, T से टेम्परेचर यानी ताप, U से इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा, S से एंट्रोपी के कुछ फलनों को लिया जाता है। क्या करते हैं, जो हमारे वेरिएबल हैं इनके कुछ फलनों को इसमें क्या कहें, लिया जाएगा, तो उपरोक्त संबंध गणित की दृष्टि से कुछ सरल हो जाते हैं, हो जाता है। कहने मतलब ये है, जब इन वेरिएबल को हम लेंगे तो लेने से क्या हो जाएंगे, जो हमारे संबंध है, जो हमारे रिलेशन है वो ज्यादा आसान हो जाएंगे, सिंपल हो जाएंगे। ऐसे 4 फलन हैं। देखिए, जब हम इन सब का उपयोग करेंगे तो इससे हमारे क्या होते हैं, 4 फलन प्राप्त होते हैं। 4 फलन कह सकते हैं, 4 पोटेंशियल कह सकते हैं, और हम फलन या फंक्शन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल या थर्मोडायनेमिक फंक्शन कहते हैं। जो 4 फंक्शन प्राप्त होंगे हमारे इन संबंधों की सहायता से, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंट्रोपी की सहायता से, उन्हें कहेंगे थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल या थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल या थर्मोडायनेमिक फंक्शन कहते हैं, जो कि हमारे इन वेरिएबल से संबंधित हैं या सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। ये 4 फंक्शन निम्न है। कौन कौन से 4 फंक्शन हैं उनके नाम हम यहाँ पर क्रम से बताएंगे, जो हमारे इन पैरामीटर पर, इन वेरिएबल पर निर्भर करते हैं। इनकी सहायता से हम इनके मानों का गणना कर सकते हैं। तो पहला हमारा इंटरनल एनर्जी, कहते हैं आंतरिक ऊर्जा। हमने पहले ही बताया था इंटरनल एनर्जी क्या होती है, आंतरिक, यानी कि निकाय कोई भी सिस्टम है उसकी अपनी खुद की आंतरिक ऊर्जा होती है, और ये आंतरिक ऊर्जा क्या होती है, टेम्परेचर पर निर्भर करती है। यानी कोई भी निकाय है उसका अपना खुद का वास्तविक टेम्परेचर पहले से ही होता है। जब उसको ऊष्मा दी जाती है तो क्या होता है, वो ऊष्मा जो है 2 भागों में विभक्त हो जाती है, और आंतरिक जो ऊर्जा है उसमें ताप होता है, और ताप के कारण क्या होता है, उसके मान में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो पहला हमारा जो फलन है वो है इंटरनल एनर्जी, जिसे कि U के द्वारा व्यक्त करते हैं। दूसरा हमारा है हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन या हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी फंक्शन भी कहते हैं, जिसे F द्वारा व्यक्त करते हैं। F क्या है, इसका एक प्रतीक चिन्ह है जिसकी सहायता से हम इसकी गणना करते हैं। और जो हमारा हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन है ये भी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी पर निर्भर करता है, यानी इससे रिलेटेड है, संबंधित है, क्योंकि हमने यहाँ पे भी बात की है
जो भी संबंध है वो एक दूसरे से आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। तीसरे की बात करते हैं इंथैल्पी। इंथैल्पी कहते हैं टोटल एनर्जी फंक्शन भी कहते हैं, यानी किसी निकाय को कुल दी गई ऊर्जा एंथैल्पी को H द्वारा व्यक्त करते हैं। तुमको ध्यान होगा जूल थॉमसन प्रभाव में जब हम पोरस प्लग का उपयोग करते थे और एक तरफ पिस्टन से हम दबाव लगाते थे तो कहते थे कि दोनों प्रारंभ अवस्था अंतिम अवस्था दोनों अवस्थाओं की जो हमारी टोटल एनर्जी हीट एनर्जी है वो समान होती है, यानी कि H1 जो है वो H2 के बराबर होता है। तो इसे टोटल हीट फंक्शन भी कहते हैं, टोटल एनर्जी भी कहते हैं, इसको कहते हैं इंथैल्पी H के द्वारा। और ये भी क्या है, ये भी आंतरिक ऊर्जा से संबंधित, क्योंकि ये चारों आपस में कैसे हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। चौथा हमारा है गिब्स फंक्शन, इसे गिब्स फ्री फंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि गिब्स ने इसके बारे में बताया था, इसलिए इसको जो है जी के द्वारा व्यक्त किया जाता है। और जी जो है वो हमारा क्या है, वो भी आपस में संबंधित है। अगर हम इसकी बात करते हैं कि U किसके बराबर है, तो U जो होता है वो हमने पहले ही बताया कि जो du होता है वो क्या होता है, dq माइनस dw, यानी क्या होता है, ये फर्स्ट लॉ से हमारा इसका मान निकाल सकते हैं। ऐसे ही हमारा जो F है ये होता है U माइनस ts। देखिए यहाँ पर भी क्या हो गई, आंतरिक ऊर्जा आ गई। इसके अलावा देखिए H जो है, H बराबर होता है U प्लस Pb। अब देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ, आंतरिक ऊर्जा आ गई। इसके बाद देखिए G किसके बराबर होता है, G बराबर होता है H माइनस ts। यहाँ पर क्या हो गया, जब H है तो U है। कहने का तात्पर्य ये है इन चारों फंक्शन जो हैं आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर थर्मोडायनामिक वेरिएबल की सहायता से हमने ये बताया कि चार प्रकार के ऊष्मागतिक फलन होते हैं और जो चारों फलन जो हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं। और ये चारों जो हमारे वेरिएबल हैं इनको हम क्या कहते हैं, थर्मोडायनामिक, चारों जो हमारे पोटेंशियल हैं इनको थर्मोडायनामिक वेरिएबल की सहायता से आगे के वीडियो में बारी बारी से निकाल कर बताएं, कैसे मैथमेटिकल इनकी गणना करते हैं उनको निकाल कर भी साथ में बताएंगे। अगले वीडियो में सिर्फ इंटरनल एनर्जी के बारे में बताएंगे कि कैसे हम इंटरनल एनर्जी को ज्ञात करते हैं और किस प्रकार इसका जो मान है वो हमारा मान P, B, T और S के पदों में प्राप्त होता है। आज के वीडियो में बस इतना ही, आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।